दोस्तों, कई लोगों का ये सवाल है कि क्या चैट जीपीटी आने के बाद जूनियर लेवल पे प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स की नौकरी खतरे में है? तो इस सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी है। ना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर डिबगिंग की स्किल है और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ले जाते हैं, तब तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। आज की तारीख में चैट जीपीटी आने के बाद लैंग्वेज सिर्फ एक अ, ज़रिया रह गया है कि आप अपने बात को, अपने प्रोग्राम को, अपने रिक्वायरमेंट को आप अ, उसमें ट्रांसफ़ॉर्म कर ले जाएँ। यानी कि अगर आपका कोर लॉजिक और आर्किटेक्चर अगर आपका सही है, तो आप अपनी प्रोग्रामिंग चैट जीपीटी से करवा सकते हैं, भले ही आपको उस लेवल की या उस प्रोग्राम की नॉलेज ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे रिएक्ट नहीं आती है और मैं रिएक्ट के बेसिक के साथ कुछ एप्लीकेशन डेवलप करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो ये ट्राई करते हैं चैट जीपीटी पे। क्रिएट अ रिएक्ट ऐप फॉर patient entry form. Also integrate API which is made in Python Flask. Show me payload so that I can create API also in future. ये प्रॉम्प्ट हमने दिया है, सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दिया है और ये देखते हैं कि इस प्रॉम्प्ट का हम क्या रिजल्ट पाते हैं। तो इसने आपको ये बता दिया कि ये एक आपको रिएक्ट का पेज देने वाला है जिसका नाम app.jsx है। तो अब आपको जावास्क्रिप्ट के रिएक्ट की बेसिक समझ तो होनी चाहिए, ठीक है? एप्लीकेशन कैसे सेटअप करेंगे, इसमें एंट्री फॉर्म में ये फील्ड यूज़ किए हैं, नेम इंटीजर ये, पेलोड इसने ये मुझे दिया है यहाँ पर, फ्लास्क एपीआई भी इसने बना करके मुझे दे दी है। क्या बात है! कह रहा लेट मी नो इफ यू वांट इंटीग्रेशन विद डेटाबेस एसक्यूएलाइट, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, इनपुट वैलिडेशन, सक्सेस एरर टोस्ट और मॉडल्स इन रिएक्ट, डिप्लॉयमेंट इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जो चीज़ें मैंने प्रॉम्प्ट में नहीं लिखी थी, वो भी मुझसे चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट करने के लिए कह रहा है कि वेदर इफ आई वांट टू इंटीग्रेट एसक्यूएल डेटाबेस आई कैन। लेट्स से मैं इसे कॉपी करता हूँ और सिंपली ये चीज़ देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कॉन्टिन्यूएशन में क्या होता है। लेट्स इंटीग्रेट योर फ्लास्क एपीआई विद SQLite which is simple and ideal for small to medium application। तो उसने कहा कि आप फ्लास्क में जाकर के PIP इंस्टॉल के थ्रू फ्लास्क का कॉर्स इंस्टॉल करिए, एसक्यूएल एल्केमी इंस्टॉल करिए। उसके बाद बैकएंड का इसने पूरा app.py का कोड दिया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी इसने प्रोवाइड कर दिया कि आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी छोटे-मोटे एप्लीकेशन के लिए आप चाहें तो उस लैंग्वेज के बेसिक जानने के बाद अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और अपनी डिबगिंग स्किल से एक छोटा-मोटा एप्लीकेशन बना सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप एक बड़ा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको उतने ही कम्युनिकेशन चैनल यानी उतने डेवलपर्स रखने पड़ेंगे। हालाँकि एआई अभी इस लेवल पे आ गया है कि आप एजेंट लेवल पे जाके भी ये काम कर सकते हैं। यानी कि आप एआई को ये गाइड कर सकते हैं कि तुम ही एज़ अ डेवलपर काम करो, तुम ही एज़ अ क्यूए काम करो, तुम ही एज़ अ यूआई डेवलपर काम करो, तुम ही एज़ अ यूआई डिज़ाइनर काम करो, तुम ही जिरा या बाकी चीज़ों के टिकट्स लिखो। एवरीथिंग जो कुछ भी आप करते हैं, वो सारा का सारा सिस्टम एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। बट अभी उस लेवल पे बहुत लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। बट बेसिक लेवल पे, जूनियर लेवल पे जो एक प्रोग्रामर कर सकता है, दैट ऑल कैन बी डन बाय यूजिंग चैट जीपीटी इन फ्यू मिनट्स। तो अगर आपकी डिबगिंग स्किल अच्छी है, तो आप ये काम कर सकते हैं। बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है और रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्किल आपकी अच्छी है, तब तो आपकी जॉब खतरे में नहीं है। अदरवाइज़ आप प्रॉम्प्ट भी क्या देंगे? और प्रॉम्प्ट देने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, उसको आप वैलिडेट कैसे करेंगे? तो चैट जीपीटी के साथ थोड़ा-सा आपको यूज़्ड टू होना पड़ेगा। थैंक यू।